हम ना इस माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ सकते कि हम कुछ नहीं कर पाए। तिमाही भी बर्बाद किए, अर्धवार्षिक भी बर्बाद किए, इवन मॉक टेस्ट भी को हमने बर्बाद किया। और आप लोगों के दिमाग में ना क्या चलते रहता है पता है कि पेपर से एक दिन पहले आपको लाके कोई पेपर थमा दे तब जाके आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले किसके बारे में भी, कंप्लीट आपके प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में। किनके बारे में बच्चों? प्री बोर्ड एग्जाम। क्योंकि अब जो है बारी है किसमें बड़ा करने का, अपने आप को साबित करने का। ये सेकेंड लास्ट चांस है। सेकेंड लास्ट क्यों? लास्ट में होगा बोर्ड एग्जाम। दैट्स व्हाई यहां पर मेन फैक्टर है प्री बोर्ड एग्जाम। यहां पर आपको अपने आप को साबित करना। अगर यहां नहीं कर पाए ना, अगर आज इस एग्जाम में अपने आप को तैयार नहीं कर पाए तो भूल जाओ कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल जो है ना बच्चों, माइंड गेम का है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ चीजें हैं उस पर बात करते, जैसे कि हर एग्जाम्स के लिए ना आप लोगों का क्या हो गया पता है अभी दिमाग में? सर कल मेरा हिंदी का पेपर दे दीजिए, कल विज्ञान का पेपर है विज्ञान का दे दीजिए, सर कल केमिस्ट्री का पेपर केमिस्ट्री का दे दीजिए, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज भैया। सिर्फ इस माइंडसेट में रहते हो, मतलब इतने आलसी हो गए हो, आखिरी दिन के लिए भी बचा के रखते हो, आखिरी दिन के लिए भी बचा के रखते हो। ऐसा क्यों? अगर इस माइंडसेट के साथ गए ना बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और गिरोगी भी वैसे, सबक भी नहीं मिल पता चलेगा कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे उठ भी नहीं पाओगे। इस हद तक गिरोगे अगर इस माइंडसेट के साथ गए, इस दिमाग के साथ गए कि एक दिन पहले हमें कोई पेपर ला के दे देंगे, हम उसी को पढ़ के जाएंगे। एक बात बताओ, क्या कोई भी ऐसा एग्जाम हो रहा है, तिमाही हो, अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, उसकी अगर मैं सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं तो क्या वो यूजफुल नहीं होती है? होती है। बट आपके दिमाग में क्या छपा रहता है पता है? एक वर्ड, रियल पेपर। जब तक ये दिमाग से नहीं निकलेगा ना बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना, जब तक इस चीज को नहीं निकालोगे। इसके बदले ना मैं इतनी बार ऐसे लोगों की कमेंट का मुझे जबरन रिप्लाई करना पड़ता है कि रियल दो, एग्जैक्ट आना चाहिए। शुरू को मिला के देखते हैं, एक दो सही विकल्प अगर नहीं फंसा है ना तो बोलते हैं ये तो अलग पेपर है। क्या बोलते हैं? वर्ड याद नहीं आ रही है यार। क्या बोलते हैं आप लोग? फेक पेपर है। बेटा फेक तो होती नहीं है, फेक तो तुम लोग की पढ़ाई हो रही है तब जाके आपको ऐसा लगता है। क्योंकि हम जो भी पेपर सेट करते हैं लगभग सोच समझ के करते हैं कि कौन बोर्ड में आएगा और कौन नहीं आएगा करके। इसलिए ना ये रियल पेपर के बदले ना बच्चों, रियल ना पढ़ाई कर लो। ये रियल पढ़ाई करोगे ना, देन मैं गारंटी देता हूं रियल रिजल्ट आपको मिलेगा। रियल मेहनत की रियल रिजल्ट, और वो आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी, आपके मम्मी पापा के लिए गर्व की बात रहेगा। आप अपनी मेहनत को ना याद रखोगे, हाँ अपने दम पे अपने मेहनत से ना किया था कुछ। जैसे हम बोलते हैं कि 10th में हमने इतना मेहनत की, ये किए, ये करते थे। आज बताते ना आप लोगों को, वैसे आप भी बताओगे अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदार किसी ना किसी को तो बताओगे, दोस्त यारों को तो बताओगे कि मैं 10th में ऐसा करता था, ऐसा करती थी। करोगे ना, इसलिए समझो। और भाई इन सब चीज की जरूरत नहीं है कि हम पहले से ही प्री बोर्ड या कोई सब एग्जाम्स के लिए आपको एक चीज करा रखा हूं। वो क्या है? रणनीति। आप लोग देखे होंगे जो रणनीति 2025 वाली वीडियो है ना, क्लास 10 की मैं बात करूं, 12th की हालांकि ज्यादातर सब्जेक्ट की नहीं आई है, ठीक है। 10th की मैं बात करूं स्पेशली कि 10th में ना बच्चों मैंने रणनीति बता दिया है कि इंग्लिश में ये चीजें आएगी, मैथ्स में ये चीजें आएगी, हिंदी में ये आएगी, संस्कृत में ये आएगी। क्या उससे बाहर की क्वेश्चंस बन रही है? बन रही है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि ना बहुत बड़ी बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, इसलिए मुझे इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। क्या बन रही है क्या इससे बाहर की पेपर? कई बच्चे बोलते हैं आप एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, या अभी जो जिला वाले लोग ना 1 महीना पहले पेपर के, मान के जो जनवरी में, अभी हर एक जिला क्वेश्चन बैंक जारी कर रहे हैं। हर एक जिला की क्वेश्चन बैंक बच्चों अभी आ रही है, और उसी क्वेश्चन बैंकों में जो 100% इंपॉर्टेंट का पूरी तरीके से मेहनत करके एक संग्रह किया हूं। कहां पर? निचोड़ पर। जो निचोड़ है हमारी 2025 सीरीज में दोनों क्लास की, क्या उससे बाहर की पेपर बनी है?
आप हाफ ईयरली के पेपर देख लो, निचोड़ से ही पूरी तरीका से बनी है। आप प्री बोर्ड का भी पेपर देख लेना और बोर्ड का भी पेपर देख लेना, निचोड़ से ही बनना है। क्यों? क्योंकि निचोड़ में मैंने पूरी चीजों को लाके रखा है। पिछले 5 साल के प्रश्नों को ला दिया है, सुपर मोस्ट की क्वेश्चन, अजय माला की क्वेश्चन, नवबोध की, प्रबोध की, हर एक क्वेश्चन को तो ला दिया। तो बच्चा क्या आ जाएगा? सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन उठेगा नहीं। एक दो उड़ जाती है, एक दो नया क्वेश्चन बन जाती है, वो बनती है। ठीक है, तो निचोड़ में तो पहले सब कुछ बता दिया हूं। अभी मॉक टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंट करके एग्जाम से एक दिन पहले भागते। क्या अगर मैं आपको मॉक टेस्ट की क्वेश्चंस थमा दूं तो एक दिन में कर लोगे? इतने टैलेंटेड बंदे हो, इतने होशियार हो कि एक दिन में पूरी चीजें आप कर लोगे, ऐसे देखोगे हो जाएगा। भाई पहले से जब करा रहा हूं ना, कुछ सोच समझ के कराऊंगा। इतने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे, हमें भी सोचना पड़ता है कि इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं बच्चों को, ये 4 में से कोई एक आएगा बोल रहा हूं, तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि इतने बच्चे उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ के जाएगा तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना, हम भी तो कुछ सोच समझ के बोलेंगे, हमारी भी तो कोई एक्सपीरियंस होगी इस पर। तो इसलिए बच्चों ध्यान से करते चलो, जो चीजें बोलते जा रहा हूं उसको फॉलो करते चलो। अब बोलोगे प्री बोर्ड के बारे में बताने आ गए हो और ये सब चीजें बता रहे हो, बताना पड़ता है। अगर आज नहीं बताया, आज तुम लोग नहीं समझे ना, तो फिर समझो तुम्हारी बोर्ड पूरी तरीके से खराब जाने वाली, बेकार जाने वाली, कुछ नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा। सीधी बात है, एक लाइन में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए माइंड सेट को चेंज करो, रियल पेपर नहीं रियल पढ़ाई करो, रियल रिजल्ट और अचीव करो। ठीक है, रणनीति निचोड़ दोनों फॉलो करो, क्योंकि मॉक टेस्ट में अपने मिला के देख लो, अभी भी क्वेश्चन से निचोड़ से बाहर अगर कोई क्वेश्चन गया होगा तो बताना। चलो मॉक टेस्ट को छोड़ो, अरे मॉडल पेपर के पीछे पड़े थे भैया, मॉडल पेपर कब आएगा सर, मॉडल पेपर कब आएगा करते थे ना, अब आएगा। क्या आप पढ़ रहे हो? कितनी कर ली हो? इतने दिन हो गए मॉडल पेपर है, 15 से 20 दिन हो गए, कितनी सेट हो चुका है आपका? अगर सिर्फ मॉडल पेपर के लिए मैं बताता था तो मॉडल पेपर आएगा तो पढ़ेंगे, ये आएगा वो आएगा तो पढ़ेंगे, बस यही करते रहते हो, तो वो ऐसे करने से होता नहीं। मैं बताने क्या वाला था, यहाँ पर माइंड जो है चेंज हो जाती है। देखो मॉडल पेपर की बात आ रही थी, तो क्या मॉडल पेपर में ऐसे कितने प्रश्न हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसको मैं निचोड़ में नहीं डालूं? गिनती से गिने 2-4 ही क्वेश्चन होंगे, और 4-5 सेट को देखोगे तो गिने चुने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा निकाल लोगे ना वहां से, तो 4 ही 5 ऐसे न्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा जो निचोड़ में ना हो। और मैं बोलता भी था यही क्वेश्चन देखना आपके मॉडल पेपर में भी होगा करके, और एग्जैक्ट मॉडल पेपर में है। पूरी तरीके से देख लेना एक बार निचोड़ और इसके दोनों को वीडियो प्ले करके, एक बार निचोड़ का वीडियो प्ले करना मोबाइल पे, और प्रबोध का मॉडल पेपर पलट के देख लेना है, नवबोध का मॉडल पेपर पलट के देख लेना, यकीन नहीं है तो। और भाई ये चीजें है, अब हम जो है इस बार जो है करने वाले हैं, अब जो हमारी प्लानिंग है, अब अमेरिका आने वाली है, उसके बाद मैं इसमें क्या क्या करना है वो चीजें मैं बताऊंगा आपको। हमारी यानी वन शॉट क्या रहेगी, हम उन्हीं क्वेश्चंस को जो निचोड़ में क्वेश्चंस है उसके आंसर्स वहां पर डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, मतलब एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 चैप्टर 15 चैप्टर आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो जाए। वन शॉट आने वाली है, ठीक है। और वन शॉट के बाद आपका हमारा जो है फरवरी में प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर क्या होती है, जैसे कि इन लोगों ने मॉडल पेपर बना दिया, तो हम एक मॉडल पेपर से एक पेपर सेट करेंगे, एक नवबोध के आदर्श उत्तर से पेपर सेट करेंगे, एक हम पिछले 5 सालों के प्रश्नों से एक सेट करते हैं। ऐसा हर साल हमारी एक प्लानिंग रहती है कि हम ऐसा करके आपको 3 सेट मॉडल प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा देंगे, तो वो आपके लिए यूजफुल होना है। अब देखो, अगर आपका अभी का प्री बोर्ड बनेगा तो समझो ये सब चीज आराम से होगा। तो अब देखो प्री बोर्ड के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए आप लोगों का, मैं वो बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, ठीक। वो क्या है प्री बोर्ड के लिए, देखो अभी प्री बोर्ड के लिए ना बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसको बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं है, एक तो बीच में है जिसको थोड़ा बहुत हो रखा है, एक तो जो फुल कंप्लीट तैयारी करके बैठे। तो जो फुल कंप्लीट तैयारी करके बैठे हैं ना, उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बीच वाले को थोड़ा करना पड़ेगा और इसको तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो बात करते हैं अब जो कुछ भी नहीं किए उन लोगों के लिए पहले बात कर लेते हैं, जिसकी कुछ भी नहीं हो एकदम ऐसी है। मैं तो बोलूंगा अभी ना आपके पास टाइम है, 1-2 दिन में कम से कम आप जो है 4 सेट मॉडल पेपर होती, तो 4 सेट में से एटलीस्ट 2 सेट करके जाओ। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा आप वन शॉट देखो तो आपसे तो ना हो पाएगा भाई, एक बार में ऐसा देखोगे आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या आएगा। क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर याद नहीं रहेगा, आंसर याद रहेगा तो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, यही होने वाला है। इसलिए बच्चों मैं तो बोलता हूं सिर्फ 2 सेट को इस तरीके से पढ़ो ना, अगर उसमें से अगर कुछ भी आता है उस 2 सेट में से,
तो वो आपसे छूटे ना, वो आपसे छूटे ना, बस इन चीजों को ध्यान रखो। इसलिए दो सेट ऑल सब्जेक्ट, आप चाहे 12th वाले हो चाहे 10th वाले, 2 सेट करके जाओ। आपकी टारगेट एकदम बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर इस बात पर फोकस करना है कि 2 सेट को इस हद तक पढ़ लो। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए पता है? 2 सेट को इस हद तक पढ़ना, अगर कुछ भी उसमें से प्रश्न आता है तो छूटेगा नहीं, बस ये वाली आपने एटीट्यूड बना के रखो। अगर उसमें से आ गया मतलब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी मतलब नहीं छोड़ूंगी, ये माइंडसेट बना के रखो। अंडरस्टैंड? चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। जिनकी कुछ हो रखा है, कुछ हो रखा है, मतलब आपने लगभग 60%, 70%, 80% कुछ चैप्टर बाकी है, उन लोगों के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? तो सबसे पहले जो पहले कुछ पढ़ रखा है वो उन लोग याद रखना, रिवीजन कर लो, नया मत पढ़ो। अब बोलोगे भैया जो छूटे उस चैप्टर को पढ़ लेना, ये गलती बिल्कुल मत करना। जो चैप्टर अभी छूटे हैं ना उसको छोड़े रहने दो, रहने दो उसको। 2 चैप्टर 3 चैप्टर बाकी है ना किसी भी सब्जेक्ट का, उसको रहने दो, उसको मत छुओ। अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो, रिवीजन पर। मतलब जो बच्चों आप लोग बेटा जो आप पहले से पढ़ रखे हो ना उसे पहले पढ़ लो, ठीक है? क्यों ऐसा बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि आप नया पढ़ने जाओगे तो आपके लिए हर एक चीज इधर का थोड़ा, उधर का थोड़ा, उधर का थोड़ा रहेगा। बट अगर आप रिवीजन कर लिए तो ये पोर्शन तो मतलब आपका 1 से लेकर जो 12-15 तक का चैप्टर हो रखा था, एक बार पढ़ चुके वो तो स्ट्रांग हो जाएगा ना एकदम। मतलब सबको थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है जो हुआ है उसको आप हाई लेवल का बना लो, उसको बेस्ट बना लो ना। तो यही काम बच्चों आपको करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो नया आएगा उसके लिए आपके पास प्री बोर्ड के बाद पूरा 20 से 25 दिन बाकी रहेगा, उससे 20 से 25 दिन में आपको प्रिपरेशन कर लेना है। इसलिए अभी आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इतना करके जाएंगे कि आपको जो पढ़ लिए उसको रिवीजन करना है, और चाहो तो मॉडल पेपर वगैरह देख सकते हो। बट मैक्सिमम बच्चे तो मॉडल पेपर पर डिपेंड रहते हैं, तो मैं तो बोलूंगा अगर मॉडल पेपर वगैरह कर ही लो, ठीक है? अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जो भाई बड़ास करना चाहते एकदम सा इस बार बोर्ड एग्जाम में। मींस 75 आउट ऑफ 75, उनको 74 भी नहीं आता, उनको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए। मतलब लगभग सिलेबस तो पूरी हो रखी होगी। तो सिलेबस पूरी हो रखी है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या करना है आपको? प्रैक्टिस आप कर लो। किनकी भाई? आप तो मॉडल पेपर लगा लो, मॉडल पेपर पूरी लगा के जाओ, आप PYQ लगा के जाओ, पिछले 5 साल के प्रश्न, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। छोड़ना नहीं, जिस दिन छोड़ दिए ना कि मेरा हो गया करके समझो वो आपको छोड़ने लग गया, छोड़ना नहीं है। भले कम कर सकते हो पढ़ाई को, लेकिन एकदम 0 लेवल पे लाके नहीं रखना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तब जाके आपका होगा। और अब बोलोगे अरे भैया मोर तो पूरा तैयारी हो गई करके सोने लग गए, तो फिर समझो सो ही गए। वो आंसर दिमाग से कब निकलेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, मॉडल पेपर, PYQ, ये सब चीजें करते जाओ। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए भी सैंपल पेपर ला दे प्री बोर्ड के लिए, कि क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम दिला रहे हैं, नहीं पता होता है, तो उनको एक आइडिया मिल जाए। बट इस चीज का एक्सपेक्टेशन मत करना कि वो रियल है, ठीक है? हम रियल रहते हैं तब भी हम चेंज करके देते, कभी रियल देते नहीं। अगर किसी पेपर की रियल की बात आती है ना, हमें पता चल जाता है कि इसका एग्जाम नहीं हुआ है, रियल है करके, देन हम उसको अगर डालेंगे भी तो चेंज करके ही डालते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके ही डालते हैं। अधिकतर मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं। अगर नहीं पता है तो बाई चांस गलती से हमारे से रियल डल जाती, वरना हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम कभी भी आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको हम अच्छे से निभाएंगे। आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारा है, तो हम ही पढ़ाएंगे, हम ही आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो भाई ये मेन जो प्लानिंग है उसको याद रखना, और यहाँ जो चीजें बोला हूं उन चीजों को पूरा ध्यान रखना, बस, ठीक है? बस इतनी चीजें ध्यान रख लो, फिर आपके अच्छी नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर प्री बोर्ड, अच्छे से करना, जम के तबाही मचा के आना।